पिछले 5 सालों में यहाँ पर ऐसी कोई सरकारी वैकेंसी ओपन नहीं हुई है जिसमें यहाँ पर स्टूडेंट अपना फॉर्म भर के और उस परीक्षा को दे सके। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था पकौड़े बेचने वाला धंधा वो पकड़ दो, क्योंकि अब और कुछ बचा नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाखों करोड़ों बेरोजगारों को यहाँ पर रोजगार के नाम पर झुंझुना दे दिया है। जी हाँ, यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक बड़ा लंबा भाषण दिया है और इस लंबे भाषण में एक बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है। के रिक्त पदों को भरने के लिए भी तेजी से कार्य किया गया है और विगत 8 महीनों में शासकीय नौकरी के 11,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। राज्य में 10,000 करोड़ की लागत से 60 से अधिक नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा रही है, जिनसे 17,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। कौशल विकास को राज्य शासन ने प्राथमिकता पे रखा है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 8,000 चयनित प्रशिक्षणार्थियों को 6 करोड़ 60 लाख करोड़ का स्टाइपेंड प्रदान किया गया है, ताकि वे अपने कौशल को और निखार सके और बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके। सरकारी नौकरियों का आना तो मुश्किल है। यहाँ पर हर एक सेक्टर प्राइवेट हो चुका है, तो यहाँ पर सरकारी नौकरियाँ कैसे मिलेंगी। मोहन यादव ने कल अपने ही भाषण में कहा है कि अब यहाँ पर जितनी भी नौकरियाँ हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेट की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर हाल ही में यहाँ पर इन्वेस्टर समिट किया है, जिसमें यहाँ पर बाहर की जो कंपनियाँ हैं वो मध्य प्रदेश में आएंगी और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेरोजगार युवाओं को अपने यहाँ अपनी फैक्ट्रियों में, अपनी कंपनियों में रोजगार देने का काम करेंगी, वो भी प्राइवेट तौर पर। यानी कि अब यहाँ पर सरकारी नौकरियां मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सरकारी विभाग बचे ही नहीं है तो नौकरियां कहाँ से मिलेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा आप, मोहन यादव ने कहा है कि सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए हैं, यानी कि सिर्फ 11,000 नियुक्ति पत्र ही यहाँ पर दिए गए हैं, तो बाकी जो करोड़ों बेरोजगार है उनका क्या होगा। यानी कि अब मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों का ओपन होना मुश्किल है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में सरकारी जॉब जब बची ही नहीं है तो आप किस लिए तैयारी कर रहे हो। यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो अब सरकारी नौकरियों की तैयारियां क्यों कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। क्योंकि अगर आपको प्राइवेट जॉब ही करनी है तो यहाँ पर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर करनी ही क्या है। यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको अब भी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था पकौड़े बेचने वाला धंधा वो पकड़ दो, क्योंकि अब और कुछ बचा नहीं है। आपको अब भी ऐसा लगता है कि नहीं मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां बाकी हैं तो आप तैयारी कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ आपको फिर भी बता देना चाहता हूँ, पिछले 5 सालों में यहाँ पर ऐसी कोई सरकारी वैकेंसी ओपन नहीं हुई है जिसमें यहाँ पर स्टूडेंट अपना फॉर्म भर के और उस परीक्षा को दे सके। यहाँ पर कुछ भर्तियाँ ओपन होती भी है तो कहीं ना कहीं वो भर्तियाँ बीच में ही रोक दी जाती हैं। अब उसका कई सारे कारण हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप फिर भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए सरकारी डिपार्टमेंट भी होनी चाहिए और अभी सरकारी डिपार्टमेंट कम और प्राइवेट डिपार्टमेंट ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर इन्वेस्टर समिट हो चुके हैं मध्य प्रदेश में और अब कहीं ना कहीं बाहर की जो कंपनियां हैं वो मध्य प्रदेश में आएंगी और यहाँ पर जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार देने का काम करेंगी। सीखो कमाओ योजना, उसमें सिर्फ 8,000 लोगों को ही यहाँ पर पात्रता मिली है और उन्हें ही यहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है। यानी कि मध्य प्रदेश के जो युवा है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी करना ही नहीं चाहते हैं। अगर करना चाह रहे होते तो कहीं ना कहीं वो अभी तक सीखो कमाओ योजना में लाखों आवेदन कर चुके होते और इसमें कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियों में काम करना शुरू कर दिए होते। लेकिन यहाँ पर नौकरियाँ देने के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर लोगों को प्राइवेट नौकरियों में लगा रही है और कह रही है कि भाई हमने इनको नौकरियाँ दे दी है। अगर यही नौकरियाँ करनी होती तो स्टूडेंट इतनी बड़ी डिग्रियाँ लेकर यहाँ पर सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म भरते दिखाई नहीं देते। लेकिन मोहन यादव बड़ी बड़ी घोषणा यहाँ पर कर जाते हैं और नौकरियों के नाम पे जीरो मिलता है। अब मध्य प्रदेश की जनता, आप बताइए, क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होने के बाद भी सरकारी नौकरियाँ कहीं बची हैं? अगर बची हैं तो उन नौकरियों में यहाँ पर प्लेसमेंट कम होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेसमेंट होते नहीं दिख रहे हैं। पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश में ऐसी कोई नौकरी नहीं निकली है जिसमें यहाँ पर 2 से 10,000 लोगों को जॉब मिल सके। तो यहाँ पर आप बताइए, जब यहाँ पर नौकरियाँ ही नहीं है तो मोहन यादव सरकार यहाँ पर ये बड़ी बड़ी घोषणाएं क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर सरकारी जॉब के लिए वैकेंसी ही नहीं निकलेगी तो फिर सरकारी जॉब के लिए प्लेसमेंट कैसे होगा? यानी कि अब सिर्फ घुमा फिरा के बात यह है कि मध्य प्रदेश में अब सिर्फ इन्वेस्टर समिट होने के बाद जितने भी युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनको सिर्फ यहाँ पर
प्राइवेट नौकरियां ही मिलेंगी और इसके लिए मध्य प्रदेश के युवा तैयार हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर सरकारी जॉब नहीं बची है और प्राइवेट जॉब के लिए तैयारी करना शुरू कर दो। अब आपको जो भी डिग्रियां करनी है वो कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर डिग्रियों के बिना तो प्राइवेट नौकरियां भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि सरकार खुद ही कह रही है कि डिग्रियां तो करनी ही होंगी, उसके बाद भी आपको सरकारी जॉब नहीं दे के प्राइवेट जॉब ही दी जाएगी। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के युवाओं को सोचना होगा कि उनके लिए मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। यहाँ पर सरकारी नौकरियों के नाम पर झुंझुना दिया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।